पिता को इंसाफ दिलाने के लिए बेटी की गुहार है। छेड़छाड़ की शिकार युवती के पिता की हत्या की गई है। अब पिता को खोने के बाद ये युवती इंसाफ की गुहार लगाती नजर आ रही है। युवती के पिता ने छेड़खानी की शिकायत की थी और इसका खामियाजा पिता के शिकायत पर उसे गोली मारकर उसकी हत्या कर दी जाती है। अब पूरा परिवार भुगत रहा है, जहां पर अब इस बेटी की गुहार है कि इंसाफ मिले। ये तस्वीर है जहां इस खेत में इस युवती का पिता काम कर रहा था। आलू का ये खेत है, इस पे काम करने के लिए घर से निकला था ये शख्स, लेकिन रंजिश के चलते कि छेड़खानी की शिकायत आखिरकार कैसे कर दी, इसका बदला लेने के लिए कुछ लोग आते हैं, खेत पर इस शख्स को गोली मारकर चले जाते हैं। शख्स की जान जाती है और अब बड़ा सवाल यह है कि छेड़खानी का विरोध करना क्या इतना महंगा पड़ेगा किसी को। जहां पर हम नारी सुरक्षा अभियान चला रहे हैं, 8 मार्च तक सुरक्षा की तमाम चाक चौबंद व्यवस्थाओं का गुणगान कर रहे हैं, उसी बीच छेड़खानी की शिकायत करना इतना भारी पड़ जाएगा किसी के लिए। ये वो बेटी है जिसने अपना पिता खोया है। सुनिए आप भी। इंसाफ दे दो प्लीज, मुझे इंसाफ दे दो। गांव के लोग थे? चाहिए। पहले उसने मेरे साथ छेड़खानी किया, मेरे पापा ने केस कर दिया और उसने चिढ़ के मेरे पापा को गोली मारी। मेरे पापा को गोली मारी। वो बहराइच इकोना रहता है, अभी इकोना से यहाँ गाँव आए घूमने के लिए। कितने लोग थे जिन्होंने गोली मारी थी? 6-7 लोग थे। 6-7 लोग थे। मेरे पापा को यहाँ गोली मार दी, यहाँ मार देता। यहाँ की गोली मारी क्या पहले केस चल रहा है। पहले उसने बदतमीजी करी। क्या कर रहे थे आज वो खेत पे? क्या कर रहे थे? आलू की खुदाई चल रही थी। मेरे पापा को कोई मतलब नहीं किसी से आया, उसने मेरे पापा को गोली मार दी। क्या नाम है उसने गोली मारी? जिसने गोली मारी उसका नाम पता है आपको? गौरव शर्मा। विचलित करती है ये खबर, विचलित करती है इस बेटी की बातें, जहां पर हम आप लगातार इस बात के हिमायती हैं कि छेड़खानी का विरोध करना है, छेड़खानी बर्दाश्त नहीं करनी है, लेकिन उस छेड़खानी का विरोध करना इतना महंगा पड़ जाएगा पूरे परिवार को। तो ये किस तरह का संदेश है? इस पूरे मामले पर पुलिस अधीक्षक का क्या कहना है वो भी सुनवाते हैं आप। क्षेत्र के ग्राम नौजरपुर में एक 50 वर्षीय व्यक्ति की हत्या के संबंध में थाना सासनी पुलिस द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उक्त मुकदमे में नामजद एक हत्यारोपी ललित शर्मा को गिरफ्तार किया गया है तथा उसके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी लेते हैं, हमारे सहयोगी आरके अग्रवाल फोन लाइन पर मौजूद हैं। आरके, ये बताइए कि अब इंसाफ की बात की जा रही है, लेकिन छेड़खानी का इस पूरे मामले को कब दर्ज किया गया? वहां पर जो गांव से जुड़े लोग हैं उनसे बातचीत करके आपको ग्राउंड से और किस तरह की डिटेल मिल पा रही है, जरा बताइए। ये जुलाई 2018 में इस मामले को छेड़खानी को दर्ज किया गया था और उस समय गौरव शर्मा को, जो आरोपी या मुख्य अभियुक्त है, उसको जेल भेजा गया था और 1 महीने बाद उसको जमानत मिल गई। जब से अभी तक इन दोनों परिवारों में रंजिश चली आ रही थी। कल शाम को, देर शाम कल, इन दोनों के परिवार मंदिर में थे, किसी बात को लेकर तनातनी हो गई। इसके बाद गौरव शर्मा ने 4-5 लोगों को बुलाकर आवेश में आकर। कौन है ये गौरव शर्मा? इतनी ताकत, इतनी हिम्मत, क्या समझता है अपने आप को? इस पूरे इलाके में उसके परिवार की किस तरह की इमेज है, जरा ये भी बताइए। उसकी इमेज अच्छी नहीं है। इसने पारुल के साथ, बेटी के साथ छेड़खानी की थी और इसी को लेकर बहुत तरस नहीं थी। और उसको गौरव शर्मा एक ताकतवर और दबंग व्यक्ति है। और ये दबंग 2018 से पुलिस इस पे मुकदमा, 1 महीने में जमानत, और इसके बावजूद क्या इन सारी चीजों की जानकारी वहां विभाग को नहीं थी? क्या उसकी शिकायत बराबर नहीं की गई थी? पुलिस ने इस मामले में लापरवाही की, क्योंकि इसका पुलिस ही बताएगी। पुलिस ने अपनी खाना पूर्ति करते हुए एक व्यक्ति, चारों में से एक व्यक्ति ललित शर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। आके आप ही ने बताया ना कि उसकी इमेज अच्छी नहीं थी, दबंग था, क्योंकि देखिए रातों रात ये हमारे आपके देखिए ह्यूमन बिहेवियर की एक बात है, समझ में नहीं आता है कि किसी के अंदर इतनी हिम्मत होगी कि 4-5 लोगों को लेकर जाएगा, दिन दहाड़े किसी की जान ले लेगा।
यहां तक हिम्मत बढ़ने की एक प्रक्रिया होती है। 1 महीने में जमानत मिल गई, 2018 का मामला, लेकिन तब से अब तक के बीच की चीजें कहां गई? जब तक दोनों परिवारों में मनमुटाव होता रहता था, दोनों के प्रति रंजित ज्यादा हो गई थी, दोनों परिवार। वही तो रोना है आरके की। अगर 2018 में भी गौरव की हुई थी गिरफ्तारी, उसके बाद से तो इस दिन का इंतजार हुआ कि आज इस बेटी को, जिसको हम सुन रहे हैं टीवी पे, उसके तो सिर से बाप का साया उठ गया। अब किस तरह के इंसाफ की बात की जाएगी और इंसाफ कहां हो सकता है अब उस परिवार के साथ जिसने अपने मुखिया को खो दिया है? सुनिए उस बेटी को जिसके साथ ये घटना हुई है। छेड़खानी का विरोध करना कुछ इस कदर महंगा पड़ा है कि बाप का साया सिर से उठ गया। सुनिए उस बेटी को। इंसाफ दे दो प्लीज, मुझे इंसाफ दे दो। गांव के ही लोग थे? चाहिए। पहले उसने मेरे साथ छेड़खानी किया, मेरे पापा ने केस कर दिया और उसने छेड़ के मेरे पापा को गोली मारी, मेरे पापा को गोली मारी। वो बहरा इकोना रहता है अभी, इकोना से यहाँ गाँव आए घूमने के लिए। कितने लोग थे जिन्होंने गोली मारी थी? 6-7 लोग थे। 6-7 लोग थे। मेरे पापा को यहाँ गोली मार दी, यहाँ मार देता, यहाँ क्यों सुना आपने, ये हाथरस की बेटी है जिसे छेड़खानी का विरोध करना पूरे परिवार को इतना महंगा पड़ रहा है। इस पूरे मामले में अपडेट अब ये आई है कि एक की गिरफ्तारी हुई है, 4 में से एक आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हमारे सहयोगी आरके इस खबर पर लगातार डिटेल हम तक पहुंचा रहे हैं। हम उनसे भी जानने की कोशिश कर रहे हैं कि हाथरस में 2018 में छेड़खानी का मामला, इसके खिलाफ आवाज उठाना, एक केस दर्ज करना किस तरीके से इतना महंगा पड़ सकता है कि कुछ लोगों को, 7-8 लोगों को लेकर आना, एक अकेले व्यक्ति पर गोली चला के उसकी जान ले लेना इतना आसान कैसे लग सकता है? इतना पॉसिबल कैसे हो सकता है? किसी के जहन में ये ऑप्शन आता कैसे है जब उसे पता है कि कानून के रखवाले हैं, जब उसे पता है कि यहाँ पर ये चीजें नहीं चलेंगी? तथाकथित दबंगई किसे दिखा रहे हैं आखिर? और इस पूरे मामले पर अब एक गिरफ्तारी हुई है। चलिए आरके से जानते हैं, ये गौरव अग्रवाल की गिरफ्तारी से रिलेटेड अपडेट है या फिर किसी और की? क्योंकि लड़की तो बता रही है 7-8 लोग मौजूद थे। कौन कौन है ये लोग? ये गांव के ही 4 लोग थे जिन्हें नामजद किया गया है, और मिस्टर की बेटी भी कर रही है। 4 लोग थे, उनमें से ही एक ललित है, गौरव शर्मा के संग रहने वाला परिवार का ही व्यक्ति है, उसको पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बिल्कुल शुक्रिया आपका। ये जानकारी है हाथरस से, ऐसी खबर आती है जहां पर हम महिलाओं की सुरक्षा का सप्ताह मना रहे हैं, अभियान चला रहे हैं, लेकिन एक बेटी हाथरस से जिसके छेड़खानी पर शिकायत करने के बाद उसकी खुंदक, उसका रंजिश ऐसा कि आज उसके सिर से बाप का साया छिन चुका है।